नमस्कार दोस्तों, सिविल एजुकेशन IAS अकेडमी के इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का हार्दिक रूप से स्वागत है। आज हम बात करेंगे आदिवासी विद्रोह के बारे में। आंदोलन का नाम दिया है आपको, यहाँ पे वर्ष दिया है किस वर्ष में हुए हैं, प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे और इसका कारण क्या था। सबसे पहले बात करेंगे भील आंदोलन की, जो कि 1812 से 19 तक 1825 में, 1831 में, 1846 में हो चुका है। इससे प्रभावित जो क्षेत्र है वो खानदेश है। इसके नेतृत्व करता है त्र्यंबक जी दांगलिया ने भीलों को उकसाया और 1825 में सेवराम द्वारा इसका नेतृत्व हुआ था। कृषि संबंधी कष्ट और नई सरकार से जो डर था इस विद्रोह का मुख्य कारण था। बात करेंगे हो आंदोलन की तो 1820, 1822, 1831, 1832 और 1837 में हुआ था। इसे प्रभावित क्षेत्र था सिंहभूम, छोटा नागपुर। ये नेतृत्व विहीन आंदोलन था। ये इसलिए हुआ था क्योंकि सिंहभूम पे अंग्रेजों का जो है अधिकार हो गया था। बात करते हैं खासी आंदोलन की तो 1829 से 1833 तक रहा। इससे प्रभावित क्षेत्र जो है वो असम और मेघालय के पहाड़ी क्षेत्र हैं और इसके जो नेता हैं वो तीरथ सिंह और बर्मानिक हैं। इसका मुख्य कारण अंग्रेजों द्वारा एक सैनिक मार्ग के निर्माण की योजना बनाना था और अंग्रेजों और भारी लोगों का अतिक्रमण था। बात करें सिंगपो आंदोलन की तो इसका जो टाइम था वो 1830 से 1839 तक था। इससे प्रभावित क्षेत्र असम था और अंग्रेजों द्वारा अतिक्रमण हुआ था। इसका मुख्य कारण ये था, इसलिए इसको चलाया गया था। बात करते हैं कोल आंदोलन की, जो कि आदिवासी आंदोलन है 1831 से 1832 तक। ये प्रभावित जो क्षेत्र है वो झारखंड का छोटा नागपुर का क्षेत्र है और इससे जो नेतृत्व करता है इसके बुद्धो भगत गोमधर कुंवर है। इनकी भूमि इनसे छीनकर मुस्लिम कृषकों और सिखों को दे दी गई थी, इसलिए कोल विद्रोह जो है वो किया गया था। बात करें कोया विद्रोह की तो 1840, 1845, 1858, 1861, 62, 1879, 80, 1884, 1922 से 24 तक। तो इससे जो प्रभावित क्षेत्र है वो चोडावरम का रंपा क्षेत्र है और इसके जो नेतृत्व करता है वो नोमा डोरा है, राजन अंतैया है, अल्लूरी सीताराम राजू है। और इसके जो कारण है वो कोया और कोंडा डोरा मुखियों ने अंग्रेजों के साथ समझौता करने पर अपने स्वामी के विरुद्ध 1862 तक विद्रोह किया था। 1879 में मनसबदार ने लकड़ी एवं चराई पर कर बढ़ाने की कोशिश की थी और झूम खेती पर प्रतिबंध लगा दिया था। बात करते हैं खुंड विद्रोह की, जो कि 1846 से 48, 1855 और 1914 में हुआ था। इसका जो क्षेत्र है वो ओडिशा का खोंडमाल क्षेत्र है इससे प्रभावित। इसके जो नेतृत्व करता है वो है चक्र बिसोई और इसका जो कारण है वो अंग्रेज प्रशासकों द्वारा खोंडों की प्रचलित नरबली की प्रथा मेरिया रोकने का प्रयास है। बात करते हैं सवार की, जो कि 1856 से 1857 इसका समय है। इसका जो क्षेत्र है वो पालिया खेमदी है। नेतृत्व करता है राधा कृष्ण दंडसेना और इसका कारण है अंग्रेजों के अनुसार इस आंदोलन का चक्र बिसाई के साथ संबंध होना। उसके बाद संथाल विद्रोह जो है ये भी आदिवासी विद्रोह की श्रेणी में है। इसका जो समय है वो 1855 से 1856 तक है और इसका जो क्षेत्र है वो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं झारखंड में। इसके जो नेतृत्व करता है वो सिद्धू और कान्हू हैं। इसके जो कारण है उसमें है कि शुरू में यह विद्रोह महाजन और व्यापारियों के खिलाफ था, बाद में पुलिस, गोरे काश्तकार, रेलवे इंजीनियर और अधिकारियों के खिलाफ भी हो गया था ये। इसके बाद अगर बात करें खेरवाड़ और सफाहार की तो इसका जो टाइम पीरियड था वो 1870 के दशक में था। इससे जो प्रभावित क्षेत्र था वो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। इसके जो नेतृत्व करता थे वो भागीरथ थे। इसका कारण है शुरू में एक ईश्वरवाद और सामाजिक सुधार आंदोलन और बाद में राजस्व बंदोबस्त के विरुद्ध अभियान हुआ था। इसके बाद नाई कड़ा की अगर हम बात करें तो इसका जो समय है वो 1858 से 1868 है और प्रभावित क्षेत्र जो है वो पंचमहल गुजरात है। इसके जो नेतृत्व करता है वो रूप सिंह और जोरिया भगत हैं। इसका जो कारण है वो है नायकड़ा वन्य जाति द्वारा सहस्त्रवाद में आस्था और धर्म राज्य स्थापित करने का प्रयत्न है। इसके बाद जो अगला विद्रोह है आपका वो है कच्छा नागा विद्रोह। 1822 में हुआ था ये कच्छा असम में और इसके जो नेतृत्व करता है वो शंभुदान है। कारण है जादूगर शंभुदान को विश्वास था कि इसके अनुयायियों को गोली भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बात करते हैं मुंडा विद्रोह, उल गुलान विद्रोह भी कहते हैं इसको। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1899 से 1900 है। इसका जो प्रभावित क्षेत्र है वो छोटा नागपुर झारखंड है। इसके नेतृत्व करता है बिरसा मुंडा। काफ़ी महत्वपूर्ण आंदोलन है ये, इसको याद रख लेंगे आप। विद्रोह कह सकते हैं आप इसको। इसका कारण है भूस्वामियों के विरुद्ध।
इसके बाद हम बात करते हैं भील आंदोलन की जो कि 1913 में हुआ था और प्रभावित क्षेत्र जो हैं वो बांसवाड़ा डूंगरपुर है राजस्थान का। इसके जो नेतृत्व करता हैं वो गोविंद गुरु हैं। शुरू में शुद्धि आंदोलन पर बाद में भील राज्य स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उसके विरोध में ये विद्रोह हुआ था। उसके बाद एक है उराव विद्रोह जो कि समय है 1914 से 1915। प्रभावित क्षेत्र है झारखंड का छोटा नागपुर। इसके नेतृत्व करता है जतरा भगत और इसका कारण है कि शुरू में यह आंदोलन एकेश्वरी प्रवृत्ति का था, पर बाद में अंग्रेज़ों को बाहर खदेड़ना ही इसका मुख्य उद्देश्य बन गया था। इसके बाद करते हैं कुकी आंदोलन की। कुकी विद्रोह की 1917 से 1919। इसका जो क्षेत्र था वो मणिपुर था, प्रभावित जो क्षेत्र था इससे। इसके जो नेता थे वो रोंगमेई जदुनांग और रानी गैडिनलियू हैं। इसके जो कारण है वो ब्रिटिश द्वारा ओछे कार्य के लिए आदिवासियों को भर्ती करने का प्रयास और पोथांग और झूम खेती बंद करने के विरोध में। दृष्टि डालते हैं किसान आंदोलन की तरफ, तो रंगपुर आंदोलन है जो कि 1783 में हुआ था। इससे प्रभावित क्षेत्र जो है वह रंगपुर और दिनाजपुर है। इसके नेतृत्व करता है धीरज नारायण। इसका जो कारण है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों पर कर बढ़ा दिया था, जिसका बोझ किसानों पर पड़ा। इसके बाद करते हैं बात नील आंदोलन की। इसका जो टाइम है वो 1859 से 1860 है। इससे जो प्रभावित क्षेत्र है वो बंगाल है और इसके जो नेतृत्व करता थे वो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं पाबना विद्रोह की। पाबना विद्रोह जो है 1873 से 1876 में हुआ था। इसके जो प्रभावित क्षेत्र हैं वो बंगाल है और इसके जो नेतृत्व करता है वो ईशान चंद्र राय और शंभूपाल हैं। इसका जो कारण है वो अधिक लगान। 1859 के अधिनियम 10 के तहत मिली काश्तकारों की ज़मीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र और बेदखली है। बात करते हैं दक्कन उपद्रव की, तो इसका जो समय है वो 1875 है। प्रभावित क्षेत्र है महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर, शोलापुर और सतारा जिलों में। ये नेतृत्व विहीन था। इसका कारण है रैयतवाड़ी क्षेत्रों के किसान कर्ज अदायगी को लेकर महाजनों के शिकंजे में थे। अकाल के बावजूद लगान की दरों में 50% की वृद्धि की गई थी। बात करते हैं पंजाब के कृषकों का असंतोष। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1890 से 1900 है। इसका जो प्रभावित क्षेत्र है वो पंजाब है और इसका कारण है ग्रामीण ऋणग्रस्तता तथा कृषकों की भूमि का अकृषक वर्ग यथा महाजनों के पास ट्रांसफ़र। अगला है आपका बिजोलिया किसान आंदोलन जो कि टाइम है 1905-1913 और प्रभावित क्षेत्र है मेवाड़। इसके जो नेता हैं वो सीताराम दास, भूप सिंह उर्फ विजय सिंह पथिक, मणिकलाल। इसका जो मुख्य कारण है वो किसानों पर 86 प्रकार के कर लगाया जाना है। बात करते हैं चंपारण की। इसका जो टाइम था वो 1917 है और इससे जो प्रभावित है वो चंपारण है, रामनगर, मोतिहारी, बेतिया और मधुबन है। इसके जो नेतृत्व करता है वो श्री महात्मा गांधी हैं और इसका कारण था तिनकठिया प्रणाली, शरह बेशी यानी कि लगान वृद्धि और तावान मतलब एक मुश्त मुआवजा के विरोध में। अगला जो हम किसान आंदोलन की अगर हम बात करें तो खेड़ा है। उसका समय था 1918 और इसका जो प्रभावित क्षेत्र था वो गुजरात का खेड़ा था। इसके जो प्रमुख नेता हैं वो महात्मा गांधी हैं। इसका कारण है फसल बर्बाद होने के बावजूद भी सरकार माल गुजारी कर वसूल कर रही थी लगातार। अगला है अवध किसान आंदोलन। इसका समय है 1919 से 1922 और प्रभावित क्षेत्र है प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर और फैज़ाबाद। इसके जो नेता हैं वो झिंगोरी सिंह और रामचंद्र हैं। इसका कारण है अवैध लगान और बेदखली अधिनियम लागू करना, अवैध मालगुजारी लगान में बढ़ोतरी। उसके बाद है एका आंदोलन जो कि 1920 जिसका समय है और इससे प्रभावित क्षेत्र हैं बाराबंकी, हरदोई, बहराइच और सीतापुर। इसके जो प्रमुख नेता हैं वो मदारी पासी हैं। इसका जो कारण है वो है लगान में बढ़ोतरी करना। इसके बाद जो अगला आंदोलन है वो है मोपला आंदोलन और इसका जो समय है वो 1921 है। इससे जो प्रभावित क्षेत्र है वो मालाबार केरल है।
इसके प्रमुख नेता हैं याकूब हसन, यू गोपाल मेनन, पी मोइनुद्दीन कोया। इसका जो कारण है वो है अधिक लगान और बेदखली। अंग्रेज़ों द्वारा अली मुसलियार को पकड़ने के लिए तिरुदांगड़ी के मस्जिद पर छापा मारा गया था। अगला जो किसान आंदोलन है उसमें महत्वपूर्ण है बारदोली। इसमें जो समय है इसका 1928 है और इससे प्रभावित क्षेत्र जो है वो सूरत का बारदोली तालुका है। इसके जो नेता हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। इसका कारण है लगान में बढ़ोतरी करना और हाली पद्धति मतलब कि बंधुआ मजदूरी। अगला जो आंदोलन है किसानों का वो है आंध्र का आंदोलन। इसका जो समय है वो 1923 से 1938 है और इससे प्रभावित क्षेत्र है तटीय आंध्र का तट वाला इलाका। और इसके जो नेता हैं वो NG रंगा, P सदरैया, वेनेली सत्यनारायण टंडू, सत्यनारायण राजू। इसके जो कारण है वो है राजस्व में 19.25% खेत जोतने एवं मछली मारने के अधिकारों को लेकर संघर्ष छेड़ा गया। अगला जो किसान आंदोलन है वो है मालाबार के कृषक संघर्षों का आंदोलन। इसका जो समय है वो 1934 से 1940 है और इसका जो प्रभावित क्षेत्र है वो केरल का मालाबार है। जो प्रमुख नेता हैं वो R रामचंद्र, बेदू मगड़ी, V कृष्ण पल्लई और T प्रकाशम है। इसका जो कारण है वो सामंती वसूलिया है, नवीनीकरण शुल्क है और लगान की अग्रिम अदायगी है। अगला जो आपका है इस श्रेणी में वो है बिहार में किसान सभा का आंदोलन। इसका जो समय है वो 1929 से 1939 है और इसका जो प्रभावित क्षेत्र है वो बिहार है। इसके जो प्रमुख नेता हैं वो स्वामी सहजानंद हैं। इसका मुख्य कारण था जमींदारी उन्मूलन, गैर कानूनी वसूली, काश्तकारों की बेदखली और बकाश्त ज़मीन की वापसी। अगला जो आपका किसानों का आंदोलन है पंजाब में वो है 1929 से 1940 तक, जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर, लायलपुर और शेखपुरा पंजाब में। शेखपुरा एक बिहार में भी है, ये पंजाब वाले की हम बात कर रहे हैं। इसके जो नेता हैं वो सोहन सिंह भाकना है, BP अलबेदी है, ज्वाला सिंह है, तेज सिंह है, स्वतंत्र है, मास्टर हरी सिंह है और बाबा रूर सिंह है। इसका जो कारण है वो है भू राजस्व में कटौती, ऋणों के भुगतान में स्थगन, तात्कालिक कारण, अमृतसर और लाहौर में भू राजस्व का पुनर्निर्धारण और नहर कर में वृद्धि। अगला जो आपका किसान आंदोलन है वो है वर्ली का। इसका जो समय है वो 1942 है और बम्बई के निकटवर्ती क्षेत्र जो हैं इससे प्रभावित थे और इसके जो नेता हैं वो गोदावरी पुरुलेकर थे। इसका जो कारण है वो जंगलों के ठेकेदारों, भूमिपतियों, धनी कृषकों और बेट बेगार के विरुद्ध था। अगला है तेभागा आंदोलन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1946 इसका समय रहा है। प्रभावित क्षेत्र है दिनाजपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी और मेमन सिंह, मिदनापुर, 24 परगना और खुलना। इसके जो प्रमुख नेता हैं वो कृष्ण विनोद राय हैं, अवनी लाहिड़ी हैं, सुनील सेन हैं, भवानी सेन और मोनी सिंह हैं। इसके जो कारण है वो बटाईदारों ने फैसला किया है कि आधा की जगह वे जोतदारों को 1/3 उपज देंगे। सरकार ने वर्गाधार विधेयक पारित करके किसानों की मांगों की जो है वो पूर्ति की। अगला जो है वो पुनरप्पा वायलार है। इसका जो समय है वो 1946 है। प्रभावित क्षेत्र है इससे त्रावणकोर और इसके जो नेता हैं वो पनथ थानू पिल्लई हैं। इसका जो कारण है वो है अन्न की कमी, दीवान CP रामास्वामी अय्यर का अमेरिका नमूना तर्क और ताकि अंग्रेज़ों के जाने के बाद एक स्वतंत्र त्रावणकोर जो है वो उसके नियंत्रण में रहे। अगला है तेलंगाना। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1946 से 1951 है और प्रभावित क्षेत्र भी तेलंगाना ही है ऑब्वियसली। और इसका जो नेता है वो संदरैया है। कारण है निजाम, जमींदारों, साहूकारों और व्यापारियों के विरुद्ध संघर्ष होना और बेगार और ज़मीन हथियाना। दोस्तों आज की वीडियो में रखते हैं इतना ही, आगे बात करते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।